सिकई इसी का नाम है। लगता है सुबह सहरी भी यही खानी पड़ेगी, तो ऑलमोस्ट उस टाइम हम कंप्लीट करेंगे। ये सर के स्टडी रूम में हम आ रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा आएगा। मैं आमतौर एक शेर कहता हूँ, हमेशा मेरी आदत है कि हैरान है सब मुझे ऊंचाई पे देखकर, किसी ने मेरे पैर के छाले न देखे। जागना तो पड़ेगा। 11:35 टाइम आया है और मैंने सोचा मैं स्काई कैंपस आता हूँ, बिकॉज मैंने सुना है कि यहाँ के टीचर जो है ना वो रात के 2-2 बजे तक स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करते हैं, और खासकर लाइव यहाँ होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो चलो देखते हैं, पहले हम जाते हैं स्टूडियो में और देखते हैं कि ये सच है या नहीं। ये है स्काई का स्टूडियो, आप देख सकते हो। शारिक सर यहाँ जो है ना पढ़ा रहे हैं, वो भी अभी टाइम आया है 11:35 PM। शारिक सर अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक है सर? ठीक है, तो कैसा जा रहा है आपका लेक्चर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। एवरीवन इज आउट देयर, एवरीवन जो भी डॉक्टर्स मेरे साथ है वो सारे जागे हैं। हाँ जी, सो इट्स परफेक्ट। मैंने सुना है कि यहाँ जो है ना टीचर स्टूडेंट्स के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और रात के 1:30 बजे 2 बजे तक आप लेक्चर्स देते हो, लाइव इंटरेक्शंस होते हैं। एक्चुअली व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट फॉर देम, बिकॉज हम ये लेक्चर दिन को भी ले सकते हैं, लेकिन दिन को ये थोड़े से थके हुए होते हैं। सो बेटर है कि ये शाम को हाइड्रेटेड रहे, कुछ खाए आराम से, तो दैट लेक्चर इज गुड फॉर देम। तो इसलिए अगर हमें रात को जागना पड़े इनके लिए, तो इट्स अ बिग थिंग। आप देख सकते हो शारिक सर अभी जो है लाइव लेक्चर्स दे रहे हैं इनके चैनल पर। थैंक यू सो मच सर। तो ये है स्काई क्लासेस की मेहनत, और आप देख सकते हो कि कितनी मेहनत यहाँ टीचर्स कर रहे हैं। तो हार्डवर्क जरूरी है, हार्डवर्क के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है, और स्काई उसका नाम है हार्डवर्क का। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से आ गए उमर भाई हमारे। उमर भाई आप कहाँ थे इस वक्त? इस वक्त हम सदाम सर के पास थे, क्योंकि NFTS चल रहा है तो उसी का काम कर रहे हैं। अच्छा, उनके स्टडी रूम में? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख भी सकते हैं, तो अगर आप आएंगे। नहीं, पहले हम जो है ना वो जाते हैं एग्जामिनेशन सेल में। सदाम सर का स्टडी रूम हम जो है ना वो लास्ट में दिखाएंगे, बिकॉज सदाम सर इज लेगेसी। सो चलो चलते हैं एग्जामिनेशन सेल में। चले, पहले ही दिखा रहे हैं स्लाइड तो ओपन, तो अभी हम डोर को स्लाइड कर रहे हैं और सीधे जाते हैं कहाँ? एग्जामिनेशन सेल में। यहाँ यूनुस भाई है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक है सर? ठीक है। आप ठीक? पहले बताओ टाइम क्या है अभी? टाइमिंग हो गई है 11:48। 11:48, और वो भी रमजान में। रमजान में जी। और अभी भी आप यहाँ काम कर रहे हो? क्योंकि कल हमारा एग्जाम है, टेस्ट सीरीज का भी है, पासबान का भी है एग्जाम, तो इस सिलसिले में अभी तो बहुत टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट कितना टाइम लगेगा? मुझे लगता है सुबह सहरी भी यही खानी पड़ेगी, तो ऑलमोस्ट उस टाइम हम कंप्लीट करेंगे सारा पेपर वर्क, क्योंकि कल एग्जाम है तो बच्चों को धोखा नहीं दे सकते हैं। बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इतनी हार्ड वर्क करते हैं, तो सिकई इसी का नाम है। मतलब इतनी हार्ड वर्क स्टूडेंट्स के लिए, ये आपको क्लासेस में बस दिखेगा। हमारी जितने भी सिकई के ब्रांच हैं सारा यहीं से कंट्रोल होता है। पारेपोरा से जी, सिकई पारेपोरा से एग्जामिनेशन हो, IT का हो, सारा कुछ हम मैनेज यहीं से करते हैं। अनंतनाग ब्रांच हो हमारा, राजबाग ब्रांच हो, सोरा हो, खानिया हो, सारा कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। पेपर से यहीं से जाते हैं, पेपर्स भी यहीं से जाते हैं, रिजल्ट भी यहीं से हम फ्रेम करते हैं। तो IT का जो भी बैकअप होता है सारा कुछ दैट मीन जो स्काई पारेपुरा है वो बहुत मेहनत कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए। जी 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 बिल्कुल। हमारा खून भी इसके पीछे है ना, वो कुर्बान हो जाए तो हम रेडी हैं। इसके लिए मैं अप्रिशिएट करूंगा स्काई पारेपुरा को, जो यहाँ की टीम है, जो स्टूडेंट्स के लिए इतना सोचती है। थैंक यू सो मच यूनुस भाई। तो अभी हम जाते हैं कहाँ? सदाम सर के स्टडी रूम में, और देखते हैं डॉक्टर शाहिद और सदाम सर क्या मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के करते हैं। तो अभी हम जाते हैं सदाम सर के स्टडी रूम में, और वहां देखते हैं डॉक्टर शाहिद एंड सर जो है ना सदाम सर, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। अभी सर के स्टडी रूम में हम आ रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। साहब ठीक है सर? ठीक है सर, प्लीज। हाँ जी हाँ जी सर, मैंने सुना है कि, और आज देख भी लिया है कि स्काई क्लासेस जो है ना वो स्टूडेंट्स के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और खासकर जो है ना वो रात के 1:30 बजे तक जो है ना वो स्टूडेंट्स के लिए पेपर सेट कर रहे हैं, उनके लिए लाइव इंटरेक्शंस कर रहे हैं। तो आज देख भी लिया? नहीं, यहाँ तो ये एज यूजुअली चलता है, क्योंकि आपको पता है कि ये काम जो इस टाइम हमारा चल रहा है, क्योंकि हमारा NFTS का प्रोग्राम चल रहा है इस टाइम। तो मेरी आदत है कि मैं खुद अपना जो ऑब्जेक्टिव्स है डिजाइन करता हूँ। तो मुझे तब तक चैन नहीं आता है जब तक मैं ऑब्जेक्टिव, चाहे वो टेस्ट सीरीज का पेपर हो या यहाँ का NFTS के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, तो मैं खुद ही बनाता हूँ। और मुझे
इससे मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा आएगा, क्योंकि कहीं एक्सपीरियंस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी सर। तो इन क्वेश्चंस पे आपको अभी पता है कितना बज गया उमर, तो लगभग 12 बज गए। तो हम 12 बजे भी अभी बैठे हैं, मुझे लगता है अभी 2-3 बजे तक मुझे बैठना पड़ेगा, ताकि कल मेरा NFTS का इंटरेक्शन है बायोमोलिक्यूल्स का। तो मैं चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस की वजह से बच्चों का पूरा जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स वो कंप्लीट हो जाए। और एक एक क्वेश्चन को बनाने के लिए कम से कम मुझे लगता है कि 10-15 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं एक क्वेश्चन को बनाने में। तो कोशिश यही है कि जो बच्चे हमारे हैं वो आगे बढ़े। जी सर। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा बस स्काई क्लासेस में ही टीचर्स मेहनत करते हैं, हर किसी जगह टीचर मेहनत करता है, मगर एक रात में चीज जो है मेहनत करते हैं स्काई क्लासेस में, मैंने नहीं, देख भी लिया है सर। नहीं, वो तो है, मगर स्काई क्लासेस ऐसे स्काई क्लासेस नहीं बना है। जी सर। देखिए जो स्काई क्लासेस है ये एक इमोशंस है, बच्चे इस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। आप देखेंगे कि बच्चे टेस्ट सीरीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लगभग 4000 बच्चे टेस्ट सीरीज में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इंशाल्लाह हमारे जो पासबान एग्जाम्स अब होने वाले हैं, कल हमारा पासबान, कल क्या आज ही पासबान है क्योंकि 12 तो बच गए। सही सर। तो आज हमारा जो पासबान टेस्ट चलेगा, तो उसमें भी माशाल्लाह इंशाल्लाह बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये सब कुछ एक भरोसा होता है। जी सर। जी। देखिए एक क्रेडिबिलिटी होती है हर किसी इंस्टीट्यूशन की, और बच्चा आज का इतना अवेयर हो चुका है, वो देखता है कि किस इंस्टीट्यूशन में क्रेडिबिलिटी है, किस इंस्टीट्यूशन में क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो बच्चा उसी इंस्टीट्यूशन को प्रेफर करता है जहां पे उसको पता है कि जो टीचर्स है वो मेहनत करते हैं, उस इंस्टीट्यूशन की अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, वहां पे जो नॉमेनक्लेचर है वो कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होता रहता है। तो यही तो है कि जो बच्चे हैं वो आगे बढ़े, यही कोशिश हमारी है। इवन आप देखेंगे मेरा बेटा जो है ये भी अभी तक मेरे साथ ही बैठा है। तो एक एहसास मैं अपने बच्चे को भी दिलाना चाहता हूं कि कोई चीज ऐसे ही हासिल नहीं होती है। जी सर। तो जरूर अगर एक इंसान काम करता है तभी उसका नाम बनता है। विदाउट काम इस दुनिया में कोई चीज नहीं चलता है। नाम तो एक शेर कहता हूँ, हमेशा मेरी आदत है कि हैरान है सब मुझे ऊंचाई पे देखकर, किसी ने मेरे पैर के छाले न देखे। तो यही तो है कि ये वो चीज है कि कोई चीज छुपी होती है। जी सर। ठीक है। तो मैं इस एज में लगभग 50 साल को, मैं तारीफ नहीं अपनी कर रहा हूं, मगर मैं एक बच्चों को एहसास दिलवाना चाहता हूं कि जो बच्चा इस टाइम सोया हुआ है, 18 साल की एज का है, कैरियर उसके सिर पे है, तो वो सोया हुआ है। मैं कहता हूं कि कैसे वो सोया हुआ, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को कि अपनी जिंदगी में कश्मकश करो। इसीलिए मेरे बेटे को भी यहाँ पे रखा है, ताकि इसको भी पता चले कि बाप जो है मेरा, वो इस टाइम भी काम कर रहा है। तो मेरे बाप का अगर नाम है वो ऐसे ही नहीं पहले तो खुदा की वजह से है, उसके बाद एक मेहनत की वजह से। तो मैं बच्चों को भी यही बोलना चाहता हूँ कि बच्चों मेहनत करो, आगे बढ़ो, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। वही मैं देख रहा हूँ सर। मतलब पहले हम गए मतलब आपके स्टूडियो में, तो वहाँ जो है ना सर लेक्चर्स दे रहे थे, फिर गए एग्जामिनेशन सेल में हमें मिले यूनुस सर। तो वो जो है ना वो बोल रहे थे कि हम अभी पेपर्स बना रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, और इससे कई जो परेपुरा है यहीं से सब कुछ जो है ना वो बाकी सेंटर्स के लिए भी काम हो रहा है। देखिए मैं अपनी IT टीम को सैल्यूट कर रहा हूँ कि हमारी जो IT टीम है ये बहुत मेहनत करती है। जी सर। ये मैं आपको कहूंगा कि 4000 पेपर्स हर संडे को इनको बनाने पड़ते हैं, और 4000 पेपर्स में आप देखिए कि हर किसी पेपर के पेज नंबर कितने होते हैं, 13 होते हैं कि 23 होते हैं। तो लगभग इनको 1 लाख कॉपीज बनानी पड़ती है। तो ये मैं कहता हूं कि इनको भी क्रेडिट देना है, क्योंकि बियॉन्ड द स्क्रीन है और कोई इनका नहीं देखता है। तो इनको भी मैं सैल्यूट करता हूं। स्पेशली मैं कहूंगा यूनिस साहब जो है या उमर साहब जो है मेरे साथ रहते हैं, और इससे भी बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैं देना चाहता हूँ डॉक्टर शाहिद को, कि यही तो आदमी है इस सब के पीछे जो मेरे लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाता है। हम एक मिलजुल के ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। इस बंदे की टेक्स्ट बुक पे जो नजर है, मुझे लगता है कि मुझसे भी बहुत ज्यादा इसकी नजर टेक्स्ट बुक पे है। तो जब भी मैं पेपर डिजाइन करता हूं तो इसकी कंसल्टेशन होती है, बाज़ाब्ता इसके कंसल्टेशन के बगैर मैं कुछ नहीं करता हूं। तो मैं इसको भी सैल्यूट करता हूं, डॉक्टर शाहिद को भी, अल्लाह इसको कामयाब करे। बहुत मेहनत करता है ये मेरे साथ साथ। तो हर कोई टीचर मेहनत करता है। आपने अभी शारिक सर को देखा होगा, वो इस टाइम भी लाइव है। लगभग अभी 12 बजे हैं, 12 तो ऊपर हुआ है, तो अभी भी लाइव चल रहा है उसका क्लास। और ऊपर से आपको पता है रमजान का महीना है, तो इंसान बहुत इस टाइम एग्जॉस्ट हो जाता है। तो बच्चों को ये सीख लेनी चाहिए कि अगर हमारे टीचर्स इतनी मेहनत करते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। जी सर। तो इस टाइम मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप पढ़िए, अपना तकदीर खुद बनाइए, क्योंकि
कोई भी चीज मेहनत के बगैर नहीं मिलती। मेहनत जरूरी है इसके सर। पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत लगती है। सो वही मैं सोच रहा हूँ कि जो बच्चा अभी मतलब सो रहा होगा या जो नीट स्टूडेंट्स होगा, खासकर 12th का स्टूडेंट है या 11th का स्टूडेंट है, वो अगर आपकी ये मेहनत देखकर अभी भी नहीं जाग उठा और अभी भी मेहनत नहीं, करेगा। जागना तो पड़ेगा। हाँ सर, वही देखिए, हर किसी तकलीफ के बाद एक अल्लाह पाक इंसान राहत को एक राहत देता है। जी सर। मगर तकलीफ, अगर कोई इंसान तकलीफ नहीं उठाता, उसको कहाँ पता चलता है कि जो तकदीर उसकी है, वो तकदीर तब तक बदलती नहीं है जब तक वो मेहनत नहीं करे। करता है। तो मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो करनी पड़ेगी, चाहे इसके सामने 50 साल का इंसान हो, 80 साल का इंसान हो, 10 साल का बच्चा हो, हाँ या सर। 15 साल या 16 साल का टीनेजर, कोई मेहनत तो हर किसी को करनी पड़ती। चाहे वो सीखे क्लास मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स करे। आप जन्नत भी हासिल तब करेंगे जब मेहनत करेंगे। मेहनत, हाँ सर, ये तो सही नहीं बात तो है। सब कुछ, मेहनत एक बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर रहता है हर किसी के। सो ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि इसके क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, और खासकर सर भी जो है ना वो यहाँ ऑब्जेक्टिव उसका क्वेश्चंस रिव्यू बना लिखा रहे हैं, और डॉक्टर शाहिद सर है, उमर सर है, जो यूनुस स्लाइड्स सर है ना, थे पहले स्लाइड्स, एग्जामिनेशन सेल में, एंड इट्स अ बिग मतलब सल्यूट टू देम। जो इसके क्लासेस के रिलेटेड बातें हो रही थी कि टीचर्स जो है ना वो रात के 2-2 बजे तक स्टूडेंट्स के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, चाहे वो लाइव हो, चाहे वो सर का जो है ना वो स्टडी रूम हो, चाहे एग्जामिनेशन सेल हो, तो वो कितने हद तक सच है। तो मैं भी जो है ना वो दंग रह गया, सर स्टूडेंट को इतना प्रेफरेंस देते हैं, और मैं ये भी कहूँगा कि स्टूडेंट्स को खुद भी जो है ना वो मेहनत करनी चाहिए। बाकी गाइज आप लोगों को यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़ गए।